इतने दिन के ठेकेदार, इतना मुसलमान के हमदर्द है, तो आपको आना चाहिए, तो प्रोसेस के जरिए आना चाहिए। आप एक सरिया है, एक इस्लामिक कानून है, उसके हिसाब से क्यों नहीं आया आप? आपको तांडव करके, इस्लाम को बदनाम करके, मुसलमान को बदनाम करके मस्जिद से आप पंगा लेने चले हैं। कि कुछ जो भाड़े के टट्टू लोग हैं, जो यहाँ तो रहते कम है, बाहर ज्यादा वक्त रहते हैं, मगर वो आकर के एकदम फौरन मस्जिद के खिलाफ लड़ाई जंग शुरू कर देते हैं। इमाम को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे आप भी नमाज पढ़े हैं। आपको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप 500,000 रुपए मीडिया को देकर जिससे तानाशाही चला रहे हैं, मैं उनको खासकर यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपका वो हंस होगा कि दुनिया आपका तमाशा देखेगी और कुछ रास्ता नहीं बनेगा आपके लिए। और इसीलिए आज देखिए मुसलमान हजारों हजार नखुदा मस्जिद के पास आम नागरिक खड़े थे, कोई सियासत का नेता नहीं आया था, कोई सियासत का मीडिया कहाँ गया था उस वक्त? क्या चूहा में दिल में घुस गया था क्या? कि वो इमाम को गाली जो देता वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। आपको फैसला करना है तो मीडिया में आकर से फैसला क्यों करेंगे? आप तांडव मीडिया में क्यों मचाएंगे? आपको तांडव मचाना है तो जाइए, कानून एक प्रोसेस है, प्रोसेस में आइए। प्रोसेस का तो काम कीजिएगा नहीं, पढ़ा लिखा ठेंगा वाला बात कीजिएगा आप। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हम मुसलमान, खासकर मोमिन जो है, उनको खासकर पैगाम है कि कुछ नेता, कुछ सोशल वर्कर, कुछ मीडिया के चाटुगिरता जो लोग आते हैं और खासकर इस्लाम को बदनाम करने की जिस तरह से साजिश रचते हैं, और वो कौन लोग करते हैं ये समझने की खास जरूरत है। खासकर आवाम को ये जानना जरूरी है और खासकर मुसलमानों को जानना जरूरी है। कर कौन रहा है कि कुछ जो भाड़े के टट्टू लोग हैं, जो यहाँ तो रहते कम है, बाहर ज्यादा वक्त रहते हैं, ना मुसलमान के बारे पता है उनको, ना दिन के बारे पता है, ना उनको यहाँ का माहौल के बारे पता है। कि साल भर अगर उनका पिछला रिकॉर्ड अगर देख लीजिए, ना कोई मुद्दा में आज तक बोले हैं, चाहे आसिफा का मामला हो, चाहे नुपुर शर्मा का मामला हो, चाहे वो कुरान का मामला हो, किसी तरह से बड़े बड़े घटना मुसलमानों के साथ हुई है, आज तक उनको देखा नहीं गया है। मगर वो आकर के एकदम फौरन मस्जिद के खिलाफ लड़ाई जंग शुरू कर देते हैं, जैसे कि ये जंग इस तरह से लड़ते हैं, लग रहा है बहुत बड़ा यहाँ मामला हो गया है। ये खासकर टारगेट किसको कर रहे हैं आप समझ रहे हैं? उस इमाम को जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं। इनको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस्लाम की बात टोपी पहन के अगर आप कहेंगे कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के खिलाफ ही भड़काएंगे मुसलमान को, तो मुसलमान आपको नेता कैसे मानेगा? आप नेता कभी हो ही नहीं सकते। और जिस पार्टी से भी आप बोल रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, उस पार्टी के ऊपर लानत है। ऐसे नेताओं को लानत है कि उसको बहिष्कार करना चाहिए लोगों को, क्योंकि ऐसे लोगों को आप अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आने वाला वक्त में इंतजार फैलेगा और आपस में तफरका होगा। अभी तक पार्टी का बैनर में किसी तरह का ये नहीं किया गया है, कोई एहतजाज या कोई रेपुटेशन पार्टी के बैनर। एक बात बताइए, क्या कोई वहां पे इमाम था? क्या वहां कोई मुफ्ती था? क्या वहां कोई हाफिज था? क्या कोई आम नागरिक थे? कहीं ना कहीं उनके पीछे सियासत का स्टाम्प लगा हुआ है। वो लोग ही क्यों आखिर आए मस्जिद के पास में? आना चाहिए तो आम नागरिक मुसलमानों को आना चाहिए, आना चाहिए तो सोशल वर्कर को आना चाहिए, आना चाहिए तो जैसे आम नागरिक। अगर इमाम है, अगर दाढ़ी टोपी वाले भी लोग आए तो समझ में आता है कि चलो दीन की बात अगर आपको रखना ही है, आप इतने दीन के ठेकेदार, इतना मुसलमान के हमदर्द है, तो आपको आना चाहिए, तो एक प्रोसेस के जरिए आना चाहिए। आप एक सरिया है, एक इस्लामिक कानून है, उसके हिसाब से क्यों नहीं आया आप? आपको तांडव करके, इस्लाम को बदनाम करके, मुसलमान को बदनाम करके मस्जिद से आप पंगा लेने चले हैं। आप कभी चैन से नहीं रह पाइएगा। मस्जिद से आप पंगा ले, मतलब अल्लाह से पंगा ले रहे हैं आप किसको समझाना चाह रहे हैं? नहीं, आप यहाँ पे रोकने की कोशिश मत कीजिए। आप किसको समझाना चाह रहे हैं? आप मुसलमान क्या बेवकूफ नजर आता है आपको? मुसलमानों की हद के इतना आपको दर्द है तो मुसलमान के एजुकेशन को ठीक करने का काम कीजिए। इतना ही दर्द है तो मुसलमान का हेल्थ का बात कीजिए। इतना ही दर्द है तो उस नेताओं से बात कीजिए, मुसलमान के लिए काम नहीं कर पा रहा है, उसके खिलाफ आप मोर्चा खोलिए, हम मोर्चा लड़ाएंगे, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, कांधे से कांधे मिलाकर बात करेंगे। लेकिन आप लड़ने किसके खिलाफ जाते हैं? अल्लाह के मस्जिद के खिलाफ लड़ने जाते हैं। आप मुद्दा उठाते हैं, इमाम को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसके पीछे आप भी नमाज पढ़े हैं। आपको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आपको क्या ये वो सियासी लोग हैं जो मस्जिद के गुंबद पे चढ़ करके अपना सर बुलंद करना चाहते हैं? देखिए, मस्जिद के ऊपर सर चढ़ के बुलंद कभी हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला देखिए फरमाता है कि मैं चाहूं जिसे चाहूं बुलंदी पे कर दूं, मैं जिसे चाहूं तो नीचा कर दूं। उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई नीचा नहीं सकता, कोई ज्यादा नहीं कर सकता। जब अल्लाह का साथ, आप अल्लाह के और इस्लाम के साथ में अगर आप हैं, आप इतना ही हमदर्द अगर आपको दिल में है, तो आप आइए ना भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि आइए, बहुत सारा मामला है हमारे मुसलमान के खिलाफ, इसलिए मुसलमान के बहुत सारा प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने का काम कीजिए ना आप इतना सारे मुद्दा को छोड़ करके आप मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। ये कौन सा इस्लाम कहता है? कौन सा दिन कहता है? कौन सा इदारा कहता है? कोई ऐसा मुसलमान नहीं होगा जो इस तरह का काम करेगा जो ये लोग कर रहे हैं ना। तो भाड़े के टट्टू मीडिया लेके 500,000 रुपए मीडिया को देकर जिससे तानाशाही चला रहे हैं, मैं उनको खासकर यहाँ से पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपका वो हंस होगा कि दुनिया आपका तमाशा देखेगी और कुछ रास्ता नहीं बनेगा आपके लिए। हमारा सीधा बात है कि हमारे कुछ इमाम और कुछ इमाम और दीन के जो ठेकेदार हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि आप अगर कहीं मंच में, कोई पार्टी के मंच में जाते हैं, तो या तो आप सियासत कर लीजिए, तो इमामत कर लीजिए। उनको भी एक मैसेज क्लीन चिट है कि आपके कुछ लोगों की वजह से आज हम लोग का बदनामी है, कौम का और इस्लाम का बदनाम हो रहा है। तो आप एक पार्टी के ना जाए तो तमाम पार्टी के साथ जाए। एक पर्टिकुलर पार्टी के साथ जाइएगा तो मुसलमान सवाल खड़ा करेगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो। हमारा सवाल में सुनिए यहाँ पे कि कुछ नेता हैं
जो कुछ नेता जो मस्जिद के आड़ में जो सियासत कर रहे हैं, उनको भी मेरा जवाब है कि आप मस्जिद में तो फौरन चले जाते हैं, तो आप इमाम के पास जाइए, मुअज्जिन के पास जाइए, इदारा के पास जाइए, सरिया के पास जाइए। आप जैसे वक्फ बोर्ड में जो इस तरह से फरमान सुनाया है, वक्फ बोर्ड को भी मेरा एक सवाल है कि वक्फ बोर्ड जो इतना चटपटा दिखाया है, एक दिन में इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर वक्फ बोर्ड का प्रॉपर्टी जिस तरह से नंगे सर पे जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, अनलीगल ऑथराइज बिल्डिंग हो रहा है, अगर ये इस तरह से अगर वक्फ बोर्ड को बचाने का काम करती तो वक्फ बोर्ड का बहुत सारा इदारा, बहुत सारा स्कूल, बहुत सारा कॉलेज, बहुत सारा हॉस्पिटल, बहुत इदारा होता। लेकिन आज भीगी बिल्ली की तरह जिस तरह से, खासकर वक्फ बोर्ड का चेयरमैन को मैं कहूंगा, खास करके जो चेयरमैन है वो इतना ढीला है कि आज वक्फ का प्रॉपर्टी जिस तरह से भेड़िया भेड़ की तरह नुकसान हो रहा है मुसलमानों का, उस पर कोई स्टेप नहीं होता, उस पर कोई काम नहीं होता। ना जाने कितना कंप्लेन किया गया है, ना जाने कितना वक्फ बोर्ड को बचाने का लड़ाई लड़ रहा है, मगर वक्फ आंख का अंधा हो जा रहा है, कान का बहरा हो जा रहा है। और इस मामले में कितना तत्परता दिखाया है, मतलब कहीं ना कहीं सियासत यहां से भी दिखाई दे रहा है हम लोग को। इसके खिलाफ मुसलमान जाग चुका है, क्योंकि मुसलमान अमन की बात करता है, शांति की बात करता है। और इसीलिए आज देखिए मुसलमान हजारों हजार नखुदा मस्जिद के पास आम नागरिक खड़े थे, कोई सियासत का नेता नहीं आया था, कोई सियासत का मीडिया कहां गया था उस वक्त, क्या चूहा में बिल में घुस गया था क्या? इंतजार लोग कर रहे थे। आज अगर वो दिखाई देते तो आज उनको पता था कि आज आने से उनका खैरियत नहीं रहेगा, तो आइंदा के लिए सतर्क है, इस्लाम के साथ खिलवाड़ नहीं करे, नहीं तो आने वाले वक्त में हम जैसे मुसलमान, हम जैसे मोमिन खड़े होकर आपको जवाब देने का काम करेंगे। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वो आते हैं कि वहाँ का एक इंतजार भरा माहौल होता है आज का। देखिए इंतजार हम चाहते ही नहीं है, हमारे मुसलमान, हमारे मोमिन, हमारा इस्लाम इंतजार के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिया। मगर कुछ मैंने कहा भाड़े के टट्टू कुछ मीडिया जो आते हैं ना 500,000 लेकर के, वो जिस तरह से मैंने दो तफरका मैंने यहाँ पे तफरका फैलाते हैं इस तरह से कि वहां पे भी देखिए मसलक पैदा कर देते हैं। मसलक से हमको जाना नहीं, हमारा दीन इस्लाम, हमारा कुरान एक, हमारा अल्लाह एक, हमारा नबी एक, हम एक, तो मसलक फिर आएगा काम। ऐसे ही तो लोग बटे हुए हैं, और जो बांटने की साजिश चल रही है उसके खिलाफ हम जैसे नौजवान खड़े हमेशा रहेंगे। जब भी देखिएगा हम लोग हमेशा हक के साथ और सच के साथ, हम लोग जो इस्लाम बताता है, दीन बताता है, जो समाज का भला हो, जो हम सब का भला हो, उस पर बात करनी चाहिए हम तमाम लोगों को। ना कि हम किसी को नेता को बढ़ाने के लिए, किसी का चेहरा को हाईलाइट करने के लिए, किसी को नेता बनाने के लिए। नेता उसी को बनाया जो हक पर बात करे, इस्लाम पे बात करे और समाज पर बात करे, उसी का भला होना चाहिए। एक इमाम को सरेआम गाली देना, उन्हें उन पर तरह तरह का ब्लेम लगाना एक उम्मत मुसलमान के लिए किस शर्मिंदगी की बात है। देखिए वो इमाम को गाली जो देता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, उसको मुसलमान हम कह नहीं सकते, क्योंकि मुसलमान कोई भी अगर होगा, मोमिन होगा, वो इमाम को गाली दे ही नहीं सकता है। वो आप इमाम को गाली देने का मतलब खुद को गाली दे रहे, आप इस्लाम को गाली दे रहे हैं। आपका कोई राइट नहीं बनता, कोई इस पर सवाल ही नहीं खड़ा होता। इस पर हमारे दीन के जो ठेकेदार है, दीन के जो आलिम है, इमाम है, सरिया है, उस पर इस कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे लोग करते हैं उसके खिलाफ हम जैसे लोग कार्रवाई करेंगे। इस तरह का अगर मामला आएगा तो हम जैसे लोग खड़े होंगे। उन लोगों के लिए हम सब अकेला काफी है, इमाम के साथ पूरा मुसलमान खड़ा है, इमाम के साथ एक बाल का बाका भी नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। इमाम का ठेका तो हम जैसे लोग नहीं लेके बैठे हुए, इमाम का ठेका जो हमारे बहुत बड़े मुफ्ती है, हमारा इदारा है, हमारा सरिया है, हमारा कमेटी है, हमारा कानून है, हमारा कोर्ट है, हमारा संविधान है, हर प्रोसेस में रास्ता जाता है। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि वो इमाम गलत है कि सही है? आपको फैसला करना है तो मीडिया में कैसे फैसला क्यों करेंगे? आप तांडव मीडिया में क्यों मचाएंगे? आपको तांडव मचाना है तो जाइए, कानून एक प्रोसेस है, प्रोसेस में आइए। प्रोसेस का तो काम कीजिएगा नहीं, पढ़ा लिखा ठेंगा वाला बात कीजिएगा, आप ठेंगा वाला बात मत कीजिए। आपको आइन है, एक तरीका है, एक सिस्टम है, उसमें आइए ना, बात कीजिए ना। दीन के इतना मोहब्बत रखते हैं ना, हम भी दीन के मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी मुसलमान के खिलाफ आवाज, हम भी कुरान के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हम भी दीन पर बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इमाम को गलत बता दीजिएगा, बिल्कुल आपको अधिकार नहीं, बिल्कुल आपका तरीका ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे लोग अगर आते हैं तो इनका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे मुसलमान को हमको जरूरत नहीं है, हमें वो आम नागरिक चाहिए जो दीन पर जानकार हो, दीन पर बात करना हो, मसलक पर बात करता हो। ऐसे लोगों को सामने लाइए ना, आप पीछे रहिए ना। मगर आप खुद इमाम बन जाइएगा, खुद मौलवी, खुद इमाम, खुद मुफ्ती बन जाइएगा तो इमाम, मुफ्ती, मौलाना क्या काम करेंगे? आपका जगह क्या आ जाएंगे? शर्म कीजिए, नेक्स्ट टाइम पे इस पर ध्यान कीजिए और गौर कीजिए। गलती न हो, गलती इस्लाम माफ करने वाला है, आपको इस बार बख्श दे, नेक्स्ट टाइम आपको नहीं बख्शा जाएगा। इस पर ध्यान दिए, बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं यहाँ से। तो किस तरह का बचकाना बयान मत दीजिए, आपको ध्यान देना, एक तरीका, तहजीब, अदब के साथ, दायरे के साथ, इस्लाम इसी का नाम है। इससे पहले भी आपको बोल के गए, इमाम, मस्जिद, ये सब किसी के बाप के जागीर नहीं है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह खुद अपना मस्जिद का हिफाजत करता है, किसी का औकात नहीं कि अल्लाह का मस्जिद का हिफाजत कर देगा। इमाम अल्लाह ताला खुद मुंतखब करते हैं, अल्लाह ताला फैसला करवाते कि इमाम कौन रहेगा, मुअज्जिन कौन रहेगा। अल्लाह का मर्जी से अल्लाह का घर में होता है। मगर हम कहेंगे कि इमाम को गाली देंगे, इमाम को बुरा भला कहेंगे, फिर उसके पीछे नमाज भी पढ़ेंगे, तो क्या हजारों हजार लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं, क्या वो जाहिल है? क्या वो बेवकूफ है? आपका कहने का मतलब क्या है? आप अपनी गंदी सियासत मस्जिद के बाहर रखिए, मस्जिद में सियासत लाइएगा। हम जैसे मुसलमान आपके सामने ढाल की तरह आके खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि उम्मत हम भी है और अल्लाह का बंदा हम भी है। आपको ऐसा करने से कतई हम लोग करने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए, चाहे शहीद होना क्यों नहीं पड़े। मीडिया का काम है घुरा फिरा कर बात करना। आप घुरा फिरा के हमको बोलिएगा, हम थोड़ी बख्शेंगे आपको। हमारा तो बात वही होगा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान ने कहा है, उस पर बात करेंगे। आप मेरा जुबान मेरा मुंह में थोड़ी डाल दीजिएगा। हम तो वही बात करेंगे जो अल्लाह को राजी करना है। हम आपको राजी थोड़ी करने आए, हम तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान पर बात करेंगे। हम आपकी बात थोड़ी सुनेंगे। वो लोग कैसे हैं जो मीडिया की बात सुनते हैं और मीडिया की जुबान बनकर बोलते हैं? आपको बोलना तो अपनी बात रखिए ना।
आप मीडिया की बात अगर बात बोलिएगा और वहां सियासत लाइएगा तो सियासत कतई बर्दाश्त नहीं। सियासत अपनी जगह है, मगर दीन का बात अगर होगा तो कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा इस्लाम से। इस बात कान खोल करके सुन ले, जो मुनाफिक है, जो लोग सुन रहे हैं वो गौर से सुने कि मोमिन के साथ बदकलामी, इमाम के साथ बदकलामी, मस्जिद के साथ बदकलामी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और मोमिन बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। देखिए, फैसल खान कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, बहुत बड़ा सोशल एक्टिविस्ट नहीं है, बहुत बड़ा एक आम नागरिक, 8 मुसलमान एक नागरिक है। तो एज ए आम नागरिक, आम मुसलमान अदना सा फैसल खान यही कहेगा कि हमारा ताकत नहीं, हम दीन के जानकार जो लोग हैं, जो इस मसलक को जानते हैं, हमारे दीन के मुफ्ती है, इमाम है, मौलाना है, कारी है, इमाम है, उन लोगों को सामने आना चाहिए। अगर वो लोग आज नहीं आ रहे तभी जाके इस तरह का मामला बढ़ रहा है। तो मैं खास करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, तमाम हमारे इमाम, मुअज्जिन, जितने सारे हमारे दीन के रहनुमा हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी चुप्पी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नेता को सियासत करने का मौका दे रहा है। तो बराए मेहरबानी आपसे है कि आप सामने आइए और इस मसलक को आप क्लियर कीजिए, जो स्टैंड है क्लियर करके फैसला सुनाइए, ताकि इस्लाम के हक में है और मुसलमान के हक में हो। और ये जो ठेकेदार जो आप नेता कह रहे हैं ना, वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है, वो सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए काम करते हैं। इस्लाम के आड़ में, मस्जिद के आड़ में उनका काम ही है सियासत करना और मुसलमान को बेवकूफ बनाना। ऐसे नेताओं से बच के अगर अपना मसलक, अपना मसाइल को अगर हमारे दीन के रहनुमा लोग अगर आके सुलझाएंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। नेता का जब जब एंट्री होगा, जब जब आप खाली मैदान दीजिएगा, वो वहां पे आएंगे, वो अपने सियासत पर रोटी चमकाएंगे। तो ऐसे नेताओं का जरूरत है, ऐसे नेताओं को बाइकआउट करने की जरूरत है। चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे मैं ही क्यों ना नेता बन के जाऊं, यहाँ बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि हक और सच का बात होना चाहिए। यहाँ कोई नेता का जरूरत नहीं, हमारा दीन का रहनुमाई करने के हमारे दीन के ठेकेदार है, उनको आके इस मसला को संभालना चाहिए। और नमाज नहीं, हम तो चाहेंगे 1926 से जो मस्जिद बनी है और 100 सालाना होने जा रही है, हम चाहेंगे कि मस्जिद में इसी तरह सुकून, अमन, शांति बना रहे, क्योंकि इस्लाम अमन और सुकून और शांति का जगह है और मस्जिद इसका पैगाम है। तो फिर वहां पे इंतशार फैलाना, ऐसे लोगों का बाइकआउट कर देना चाहिए सीधा।